नमस्कार, आप देख रहे हैं इन हिमाचल और मैं हूं मृत्युंजय पुरी। और इस समय फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं क्योंकि इस समय देश के लिए सबसे हॉट सीट, क्योंकि विधानसभा चुनाव लग रहे हैं और देश के लिए हॉट सीट बन गई है फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि यहां पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे भाजपा के नेता कृपाल परमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आता है और ऐसी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वे कृपाल परमार बात करते हुए सुनाई देते हैं। तो ऐसे में लगातार जो है वे ये कयास लगाए जा रहे थे कहीं कृपाल परमार ने जो है वे विड्रॉल तो नहीं कर लिया या कृपाल परमार जो है वे घर तो नहीं बैठ गए। इस तरह की जो है चर्चाएं आम जनता में थी। तो कृपाल परमार के साथ इस समय मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले सवाल की वीडियो कहां से वायरल हो गई? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि किसने ये रिकॉर्डिंग की। ये बात 30 तारीख की है, जिस दिन विड्रॉल थी उससे नेक्स्ट डे की। और मैंने वहाँ जो लोग खड़े थे उनको मैंने मना भी किया था कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा कोई भी। और कैसे भी रिकॉर्ड हुई, 4-5 दिन ये वीडियो कहाँ रहा और आज कैसे ये मीडिया में आया, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ये वीडियो मीडिया में आया था, मेरे कार्यालय से उनको फ़ोन किया था कि इस वीडियो को हटा दें, लेकिन तब तक बात निकल चुकी थी। मुझे इस बात का खेद है कि ये वीडियो जो मीडिया में आया। और दूसरी बात यह है कि मेरी बात हुई थी, मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं आया था, किसी के फ़ोन पे फ़ोन आया था। और कैसे ये हुआ, ये इस बात का मुझे पता नहीं है। तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपने साफ तौर पर उस वीडियो में जो है सुनाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री आप पर अपना अधिकार जो है वे बता रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि मेरे राजनीतिक भगवान तो आप ही हैं, लेकिन आखिर भगवान का कहा जो है वे किस तरह जो है वे एक भक्त ने नहीं माना? ऐसा है कि वो मेरे राजनीतिक भगवान नहीं है, वो मेरे लिए भगवान के ही समान है, देवतुल्य हैं वो। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। मेरे बारे में लगातार केंद्र में गलत तथ्य दिए जा रहे थे और मुझे लगता है कि इस बार मेरे साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी किया कि ये उनकी बातों से लगता था कि उनको 30 तारीख तक पता ही नहीं था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो अगर ये जानकारी पहले आती, और मैंने उनसे निवेदन भी किया कि अगर आप विड्रॉल से पहले मुझे बात करते तो मैं आपकी बात निश्चित रूप से मानता। अब मेरी दिक्कत ये थी कि विड्रॉल हो चुका था, सिंबल अलॉट हो गया था। अगर मैं उस वक्त बैठ जाता तो मेरे खाते में 200-400-500 वोट जो था वो पड़ जाता और मेरे विरोधी वो रिपोर्ट कार्ड लेके घूमते कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, इतने वोट पड़े थे। तो उस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ था कि जा तो मैं मर के निकलता, जा मैं जीत के निकलूं। अब मेरे पास दो ही चारे हैं कि उस चक्रव्यूह में, महाभारत के चक्रव्यूह में भी कृष्ण नहीं पहुंचे थे और यहां भी नहीं पहुंचे। तो मेरे पास चुनाव लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री से क्षमा मांगी थी और मुझे अभी भी खेद है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार केश ठानिया ने मेरे साथ किया, जिस तरीके से केंद्र में बैठे हुए कुछ लोगों ने मेरे साथ सलूक किया, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था कि मैं चुनाव ना लड़ूं। परमार जी, आपने साफ तौर पर कहा कि 15 साल जो है वे आपको प्रताड़ित किया गया। साफ तौर पर आपने देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर जो है वे बात कही प्रधानमंत्री के सामने। नहीं, ऐसा 15 साल नहीं, मेरी प्रताड़ना तो 5 साल पहले शुरू हुई थी जब मैंने फतेहपुर से चुनाव लड़ा था। 15 साल गलत है, 5 साल से लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मुझे व्यंग किया जाता था कि तुम्हारे बारे में फैसले तो ऊपर होते हैं। और मेरा जो राजनीति में ड्यू था मुझे नहीं मिल रहा था। मैं चाहता था कि 45 साल नौकरी करने के बाद अगर कोई घर ऑफिस में पीएन भी हो तो उसको भी रिवाज है कि उसको घर छोड़ने जाते हैं बाइज्जत। तो मैं भी चाहता था कि मेरी, अगर मान लो अगर विदाई चाहते हैं तो मेरी रिस्पेक्टफुल विदाई हो, ढंग से विदाई हो। लेकिन जब जलालत की हद इतनी बढ़ गई तो फिर जो सीन है आपके सामने है। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी में जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी, कार्यकर्ताओं की जगह पर कमाऊ पूत जो है स्थान लेने लगेंगे, तो फिर ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी।
तो अब राकेश पठानिया को जो है यहाँ से मैदान में उतारा है, किस तरह देखते हैं कि आखिर आपको मैदान में ना उतार के, क्योंकि आपने पहले ही ऐलान कर दिया था, आपने पहले ही जो है फॉर्म ले लिया था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए जो है वे तैयार हूँ, तो किस तरह देखते हैं अब जो भाजपा का उम्मीदवार है उसको किस तरह आप टैकल? ऐसा है कि मेरा फॉर्म लेना और चुनाव लड़ने का कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही मैंने ऐलान किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने फॉर्म लिया था कि एक अच्छा दिन है, उस दिन फॉर्म ले लिया, बीच में कोई दिन अच्छे नहीं थे। लेकिन मैंने एक सवाल तो हाईकमांड से पूछा कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप हैं, अखबारों में अटकलें लगती थी कि उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया जा रहा है, अखबारों में अटकलें लगती थी कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता था कि इस सारे केस के पीछे उनको बचाने वाला कौन है। और मैंने आदरणीय नड्डा जी को भी पूछा कि राकेश पठानिया चुनाव लड़ेगा ही, ऐसा क्यों है। तो जब जवाब नहीं मिला और राकेश पठानिया अगर मेरे साथ फोन करके मेरे साथ अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करता, तो मैंने परिवार में बैठ के फैसला कर लिया था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब प्रदेश के लोग जलील कर रहे हैं, एक मंत्री इस हद तक जाता है कि वो स्वीकार करता है कि हाँ मैंने तेरा विरोध किया था, मंजी ठोकी थी, ये किया था, वो किया था, तो जब इस हद तक निचले स्तर पर राजनीति आ जाए तो उस पर किसी के शरीफ आदमी के पास इसके अलावा कोई चारा बचता नहीं है। कहीं उस फोन कॉल के बाद ही कृपाल वर्मा ने मूड तो नहीं बना दिया था कि अगर आपने मेरी मंजी ठोकी थी, अब मैं आपकी मंजी ठोकने के लिए तैयार हूं? फोन कॉल के बाद नहीं, फोन कॉल के दौरान ही मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरा परिवार भी मेरे साथ ना खड़ा हो तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो फतेहपुर की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लगातार जो है वे 4 साल आप फतेहपुर की जनता के बीच में भाजपा के नेता के तौर पर जो है वे गए, अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप जा रहे हैं, सिलाई मशीन आपको जो है चुनाव चिन्ह अभी मिला है, तो क्या फतेहपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? नहीं, फतेहपुर की जनता से मुझे अपील करने की जरूरत नहीं पड़ रही। फतेहपुर की जनता मुझसे अपील कर रही थी कि विड्रॉ मत करना, क्योंकि ये मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि छल तो मुझसे हुआ, लेकिन छला हुआ जो है वो जनता महसूस कर रही है, और यही मेरी ताकत है। आखिर क्या वजह है कि जनता इस तरह जो, क्योंकि आपके पास आके उन्होंने जरूर कहा होगा। नहीं, वजह नहीं, उनको लग रहा है कि जो आदमी काम कर रहा था, जो कुछ नहीं था, लगातार हमारे बीच में रहा, हमारे दुख सुख में रहा। हमारा पहला विधायक अपने उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, दूसरे विधायक बने, वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हैं, वो कहते हैं जी कि सरकार बनेगी तो काम करेंगे। तो उनको लगता है कि जो काम कर रहा था आदमी और ना कुछ होते हुए भी हमारे बीच में रहा, हमने उसको हरा दिया था, फिर भी वो हमारे बीच में रहा, तो इसको टिकट मिलना चाहिए था। वो और मुझे वोट देने का मूड बना चुके थे, इसलिए वो मेरे से बार बार कहते थे जी कि परमार जी बैठना मत, हम आपके साथ हैं। अभी हमारे कैंपेन का ये 5वां दिन है और मुझे लग रहा है कि वो लोग गलत नहीं बोल रहे थे। मैं जहां गांव में जाता हूं, अभी रात को मैं 8:30 पौने 9 बजे आखिरी मीटिंग करके आया हूं, वो भी उस बरामदे में तिल फेंकने को जगह नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और हिमाचल प्रदेश में फतेहपुर विधानसभा सीट से ये हॉट सीट है, परिणाम भी हॉट ही आएगा। बिल्कुल हॉट सीट तो है, पूरे देश में बन गई, क्योंकि आज पूरे देश में चर्चा है कि एक ऐसे उम्मीदवार को फोन आ रहा है जो आज़ाद तौर पर मैदान में लड़ रहे हैं। ऐसे कई प्रदेश में आज़ाद बागी जो हैं वे हुए हैं जिनकी टिकट काटी गई है, लेकिन आपको ही फोन आना, क्या ऐसे संबंध थे? क्योंकि प्रधानमंत्री साफ तौर पर आपको कह रहे थे कि मुझे आपकी मैं नहीं सुनूंगा, मेरा अधिकार आपके ऊपर है। नहीं, उनका अधिकार है, मैं भी स्वीकार करता हूं। और मुझे जहां कोई कहता है कि आप जीत जाओगे तो क्या करोगे, मैं उसको निश्चित रूप से यही कहता हूं कि मेरी रग रग में भाजपा है, मेरे खून में भाजपा है, आत्मा भाजपा है। मैं जीतूंगा तो जाऊंगा भाजपा में ही। लेकिन मेरे लिए एक उस दिन बहुत भारी बीता कि प्रधानमंत्री जी मुझसे कुछ मांग रहे हैं और मेरे दोनों हाथ खाली थे। ये मलाल मेरी जिंदगी भर रहेगा।
जैसे आपने कहा कि आपके खून पे भाजपा है, लेकिन उसी भाजपा का खून निकालने के लिए परमार जो है वे फतेहपुर में जो है वे सिलाई मशीन का पर वोट मांगे। नहीं पुरी साहब, मैंने पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि ये चुनाव मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। और मैंने कहीं भी भाजपा की नीतियों का, कहीं भी भाजपा के नेताओं का, कहीं भी भाजपा की किसी चीज का मैंने विरोध नहीं किया, मैंने नाम नहीं लिया। हाँ, भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। तो क्या आप उस भ्रष्टाचार का खुलासा भी जो है जनता के बीच में कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं तो दोहरा रहा हूं, लोगों को याद दिला रहा हूं, पार्टी को भी याद दिला रहा हूं कि ये सब कुछ इस महानुभाव ने किया है, किस तरीके से इन्होंने वन विभाग को लूटा है, किस तरीके से जायका को इन्होंने स्वाद चखा है, किस तरीके से गार्डों की भर्तियों में धांधली हुई है, किस तरीके से लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए लाखों रुपए गुराए गए हैं। ये ओपन सीक्रेट है। मैं जाता हूं तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मेरी ऐसी नुक्कड़ बैठक नहीं हुई जहां पर राकेश पठानिया पीड़ित कोई वहां पे उपस्थित ना हो। और जब वो उठ के पहले ही बोल देता है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर आप प्रचार जो है अपना कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता भाजपा का भी फतेहपुर में प्रचार करने के लिए नहीं आ रहा, ऐसा क्या आपने फोन पर प्रधानमंत्री जी से कोई रिक्वेस्ट तो नहीं की थी? नहीं जी, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं ये सब कुछ कर सकूं, लेकिन मैंने एक वो दिन, पहले दिन जब राकेश पठानिया ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैंने उस दिन ही उनको कहा था कि राकेश जी, जब फतेहपुर की आपको टिकट नहीं मिली, आपको कर्मों की सजा देने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और मुझे लगता है कि उस वक्त मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी हुई थी, जो मैंने कहा था वो होता हुआ दिख रहा है। तो हम मानते हैं कि कृपाल परमार की प्रधानमंत्री से दोस्ती की वजह ही जो है वे है, जिसकी वजह से राकेश पठानिया के प्रचार के लिए कोई स्टार प्रचारक ही नहीं पहुंचा। मुझे नहीं, मैं इस बारे में कह नहीं सकता। मैं पार्टी से आजकल 6 साल के निष्कासित हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आता मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो सर, आखिर में एक सवाल रहेगा कि अब दोबारा अगर प्रधानमंत्री जी का फोन आपको आता है तो क्या कहेंगे? नहीं, उनको 8 तारीख के बाद आएगा, मैं चुनाव जीतूंगा, तो फिर प्रधानमंत्री जी के फोन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं उनको फोन करके कहूंगा कि मैं आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भाजपा में रहे कृपाल परमार, जो आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतर रहे हैं। जो क्यास लगाए जा रहे थे कि कृपाल परमार कहीं ना कहीं बैठ ना गए हों, तो हमने स्पष्ट कर दिया है कृपाल परमार साफ तौर पर जो है उनका कहना है कि भाजपा के खिलाफ नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वे मैदान में उतरे हैं और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर जो है वे समर्थन जो है उन्हें ज़रूर मिल रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि फतेहपुर की जनता किसे सत्ता की सीट पर काबिज करती है। इस तरह के अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें इन हिमाचल।